हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। तो यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और ये वीडियो सीटेट वालों के लिए है। और क्या है, कैसे है, क्यों है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने सीटेट का फॉर्म भर दिया है तो उसकी बहुत बेहतरीन तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए अंतिम मौका हो सीटेट के लिए। क्योंकि विचार चल रहा है, बातें चल रही हैं कि सीसीटीएई आएगा और जिसमें टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी सीटेट वैलिड कर देगा, उसका नाम सीसीटीएई हो जाएगा। और उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी रहेगा कि सीटेट बंद करके वो सीसीटीएई बना देंगे, तो और वहां पे जो सिलेबस है वो थोड़ा सा और टफ बना दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रकार से लास्ट चांस है। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो रास्ता थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? लेकिन मैंने बताया था आपको मैं 4-5 वीडियो लेकर आऊंगा, और अगर आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका नो डाउट सीटेट आपका 100% गारंटी के साथ निकल जाएगा। क्योंकि सीटेट जो होता है वो एक फिक्स पैटर्न पर होता है और रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। वर्ड टू वर्ड जरूर नहीं कि रिपीट हो, लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है, क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है और क्वेश्चंस जो होते हैं वो लगभग लैंग्वेज चेंज रहता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं दोस्त। तो अगर सबसे पहले आपने मेरा सीटेट का सीडीपी कैसे पढ़े उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उस सीटेट के सीडीपी का वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक करिए और जाकर के वीडियो देख लीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि सीटेट की सीडीपी हम कैसे पढ़ें। वहां पे मैंने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से, और जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, कौन सा बेस्ट चैनल है, कैसे हम बेस्ट नोट्स बनाएं, या फिर कौन से चैनल से पढ़ें जो हमारे लिए बेस्ट एंड बेस्ट रहेगा, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे, हफ्ते 10 दिन हो गए उस वीडियो के, और जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा अब वो लोग, उन लोगों ने वैसे कार्य किया होगा तो अब उनका सीडी भी कंप्लीट हो गया होगा। क्योंकि कई लोगों ने मैसेज किया कि सर आप नेक्स्ट जो हिंदी बताने वाले थे अगले सब्जेक्ट के लिए सीडीपी हो गया, अब आप उसको बताइए। तो इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। व्यस्तता थोड़ी सी चल रही है बट फिर भी खाली समय निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं, जिससे कि आपको आपका कार्य न रुके। तो आपने आई होप सीडीपी वाला क्लास कर लिया होगा, और सीडीपी में मैंने जो कार्य बताया थे, जहां से पढ़ने को बताया था, जैसे पढ़ने को बताया था, वो आपने कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं हिंदी के लिए कि हिंदी हम कौन सा कैसे पढ़ें, कि ओवरऑल कितना ये क्वेश्चन आएगा कि हम हिंदी कैसे पढ़ें। स्क्रीन पर भी आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि हिंदी कैसे पढ़ें आखिर। तो ये जानने के लिए कि हिंदी हम कैसे पढ़ें, आपको ये जानना आवश्यक है कि हिंदी के लिए हम क्या क्या पढ़ें और कितने नंबर का हिंदी आता है। तो मैं बताना चाहूंगा, बाल विकास आपका 30 नंबर का आता है, हिंदी भी आपका 30 नंबर का आता है, और क्या क्या आता है आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बता दूं, उस 30 नंबर में आपको 15 नंबर पैसेज वाले आएंगे। 2 पैसेज रहेंगे, एक में 8 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और एक में 7 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। पैसेज को पढ़ना है और उसी से उत्तर को छांटना है आपको। उसके लिए बाहर से कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसी पैसेज में 2 से 3 क्वेश्चन ग्रामर वाले होंगे, ध्यान दीजिएगा। उसी पैसेज में 2 से 3 क्वेश्चन ग्रामर वाले होंगे, और वो उसके आंसर आपको पैसेज में भी मिल जाएंगे। हो गया 15 नंबर का, मैंने बता दिया। 15 नंबर का 2 पैसेज आएगा और उसी में से आपको उत्तर छांटना होगा। बाहर से पढ़ी हुई जानकारी का उसमें बहुत कम प्रयोग होगा। फिर बाकी 15 नंबर क्या आएगा? 15 नंबर आएगा फुल पेडागोजी। उसमें अगर आपने सीडीपी का पेडागोजी अच्छे से पढ़ रखा है तो यहाँ पे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्त, आप वहां से कर ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ रखा है तभी आप कर ले जाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो अब हम बात करते हैं कि सीडीपी हम कैसे पढ़ें। तो ध्यान दीजिए, आप लोग डीएलएड किए होंगे या फिर बीएड किए होंगे, तो आपने हिंदी तो पढ़ ही रखा होगा, एक बार ग्रामर तो पढ़ ही रखा होगा कि संधि क्या होती है, अलंकार क्या होते हैं, रस क्या होते हैं, ये सब तो आपने पढ़ रखा होगा। तो थोड़ी सी तो जानकारी तो होगी।
ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का नोट तो ऑलरेडी आपके पास होगा ही, कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं, कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको ग्रामर के लिए। अगर आपने नोट्स बना रखा है, नोट्स आपने बना रखा है, तो उसी नोट्स को रिवाइज करिए, या फिर लूसेंट या अरिहंत की आपके पास बुक होगी, आप उसी से ग्रामर पढ़ लीजिए कहीं से भी अभी, क्योंकि समय कम है। आप पढ़ेंगे तो 2 महीना लग जाएगा आपको उसको पढ़ने में, तो आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सच बता रहा हूं, अगर आप अभी नए हैं, अगर आप अब नोट्स बनाएंगे तो आपको 2 महीने लगेंगे हिंदी का पूरा नोट्स बनाने में। कहीं से भी क्लास करेंगे तो उसको पढ़ने में तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। बचपन से हिंदी आप पढ़ते हुए आए हैं, संधि आपको पता होगा थोड़ा मोड़ा, मुहावरा पता होगा थोड़ा मोड़ा, और अलंकार भी पता होगा, रस भी पता होगा, ये सब चीजों के बारे में थोड़ी जानकारी होगी। तो अरिहंत ले लीजिए या लूसेंट ले लीजिए, उससे आप रिवाइज कर लीजिए, काम बन जाएगा आपका। क्लियर है? इतना हो गया आपका, वो 2-3 नंबर का ग्रामर हो गया, उससे ज्यादा ग्रामर पूछेगा ही नहीं, फिक्स है। तो ग्रामर क्यों इतना डीप में पढ़ना, क्यों 2 महीने उसके लिए वेस्ट करना, मेरा ये कहना है। हो गया आपका ग्रामर तैयार हो गया। अब पैसेज क्या करेंगे आप? पैसेज के लिए दोस्त, मैं जो तरीका बता रहा हूं आप उस तरीके को फॉलो करिए, नो डाउट बहुत अच्छे अंक आएंगे आपके। तो आपको पैसेज के लिए क्या करना है, किसी का भी मैराथन देख लीजिए, चाहे लेट्स लर्न का देख लीजिए, चाहे सचिन अकेडमी सर का देख लीजिए, हिमांशी मैम का देख लीजिए, RWA वाले सर का देख लीजिए। हिंदी आप डालिए, हिंदी पैसेज और सीटेट, आप ऐसे डालिए, आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। किसी का भी मैराथन आप पैसेज वाला देख लीजिए, वहां पे आपको कुछ तरीके आपको देखने होंगे कि कैसे पैसेज को सॉल्व, कैसे पैसेज से आंसर निकाला जाता है। तो वहां पे आपको आंसर निकालना आ जाएगा। मैक्सिमम आपको 2 से 3 घंटे का मैराथन देख डालिए, उसके अलावा नहीं देखना है कुछ, ठीक है। हिंदी पैसेज का बात कर रहा हूं, उत्तर निकालना आपको आ गया। अब प्रीवियस के 2011 से लेकर 2022 तक के जितने पेपर आए हैं पैसेज वाले, सारा का सारा लगा डालिए, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उसे तब तक लगाइए जब तक आपको पैसेज के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे ढंग से, लगभग 15 में से 13-14 आपके सही होने ना लगे, तब तक 2011 से लेकर के 2023 तक के जितने आपके पैसेज बन जाएं हिंदी के, ढूंढ करके प्रीवियस ईयर पेपर आप ले लीजिए। आपको बहुत सारे आते हैं किताबें प्रीवियस ईयर सीटेट वाले, आप उसको ले लीजिए। लेना तो ये प्रीवियस ईयर, क्योंकि आपको सॉल्व भी तो करना है, प्रैक्टिस। तो उसी में से आपको सारे पैसेज वाले जो है क्वेश्चन, सारे पैसेज जो है पढ़ करके आपको उसे उत्तर निकालना आप सीख लीजिए और प्रैक्टिस बना लीजिए। लगभग 30 से 40 पैसेज अगर आपने सॉल्व कर लिया तो गारंटी के साथ, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप लगाइए कम से कम, जब तक आपको वो अच्छे से आए ना। लगा लिया पैसेज आपने तो 12-13 नंबर आपका 100% पक्का तैयार, गिरती हुए हालत में। और अगर थोड़ी सी और सीरियसनेस दिखा देंगे आप तो आपके 14-15 भी बन जाएंगे। उसमें कोई मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये, क्योंकि फिक्स पैटर्न है और पैसेज से क्वेश्चंस आते हैं, आप कर ले जाएंगे। क्लियर? 15 नंबर का मैंने बता दिया पैसेज, और 2-3 नंबर का उसमें ग्रामर आएगा, हो गया आपका काम। और पैसेज बाहर से कहीं नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है और 1-2 मैराथन देख लेना है 2 से 3 घंटे का, बस। ठीक, अब आ जाइए हिंदी की अगर बात करें, 15 नंबर की पेडागोजी। 15 नंबर का पैसेज तो मैंने आपको बता दिया, अब 15 नंबर की पेडागोजी। अगर आपने सीटेट का जो सीडीपी वाला पोर्शन है पेडागोजी का, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताए थे, वो आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इस 15 में से 8 से 9 क्वेश्चंस आप बिना पढ़े लगा लेंगे। आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके देख लीजिए। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के 2011 से लेकर 2023 के हिंदी का 15 नंबर का जो पेडागोजी वाला सेक्शन आता है, उसे पूरा लगा डालिए। गारंटी के साथ आप 15 में से 13-14 मतलब करेंगे ही करेंगे। एक आध क्वेश्चन आप गलती से गलत कर सकते हैं, बाकी आप उसमें से 13-14 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। तो ये मैंने आपको 2 तरीका बता दिया, कैसे आपको पैसेज हल करना है, कैसे आपको पेडागोजी लगाना है। तो इसमें आप अगर दोनों अच्छे से कर ले जाएंगे, और प्रैक्टिस पर ही है, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके हिंदी के लिए, और कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस। और सीडीपी की पेडागोजी अगर आपको आ गई
तो वो प्रैक्टिस किए बिना भी आप कम से कम 7-8 क्वेश्चन आप लगा लेंगे अपने से। ठीक, क्लियर हो गया। तो अब अगर आपने दोनों कर लिया तो आपके कम से कम 27-28 नंबर हिंदी में बनेंगे, और पिछले वीडियो को फॉलो कर लिया होगा आपने तो उसमें भी आपके 27-28 नंबर पेडागोजी में बनेंगे, सीडीपी के। क्लियर। अब दोस्त, अगर सीडीपी और हिंदी को मिला दिया जाए, मैंने आपको कहा है कि सीडीपी और हिंदी से ही आप एग्जाम पास कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि आपको दोनों 60 नंबर के हैं, 30-30 नंबर दोनों मिला करके आपको 55-56 नंबर अगर मेरे तरीके से आपने इसको पढ़ा तो गारंटी के साथ मिल जाएंगे, 100% आप निकाल ले जाएंगे 55-56 नंबर। अब आपको क्या 35 नंबर नहीं निकाल सकते आप? अगर जनरल है तो 90 नंबर ही तो चाहिए, 90 में से 35 नंबर नहीं ला सकते हैं आप, क्योंकि 60 नंबर में आपने 55 नंबर ला लिया है, तो बाकी बचा 90 नंबर। आपका संस्कृत बचा, पर्यावरण बचा और मैथ बचा, तो उसमें से 90 में से 35 नहीं ला सकते आप, बिल्कुल ला सकते हैं। और अगर ओबीसी हैं, एससी हैं, तो उसमें से आप क्या 35 में से आप 28 नंबर नहीं ला सकते, 90 में से बिल्कुल ला सकते हैं। तुक्का लगाएंगे तभी आपका आ जाएगा। इतना तो आप बीएड डीएलएड किए हैं कि थोड़ा तो कॉमन सेंस होगा ही, 10-10 नंबर तो ला ही सकते हैं, 8-8 नंबर। अब ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। वो आपका कमजोर होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर आपने 55-56 नंबर ला दिया है, तो कमजोरी की हालत में भी आप गणित में मान लीजिए आप 8-9 नंबर लाएंगे। लेकिन अभी मैं तरीका बताऊंगा अगले वीडियोस में कि गणित में भी आपको कैसे पढ़ना है। अगर आपका गणित कमजोर है तो उसमें से भी आप 8-9 नंबर लाएंगे, संस्कृत में मान लीजिए 12-13 नंबर लाएंगे, और पर्यावरण में भी 12-13 नंबर लाएंगे, तब भी गिरती हुई हालत में आपका 30 नंबर बन गया दोस्त। अब बताइए पास हो जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल पास हो जाएंगे। और अगर थोड़ा सा आपने मेहनत कर लिया संस्कृत वाले पोर्शन में या इंग्लिश वाले पोर्शन में, अगर उसमें 14-15 नंबर ला दिया आपने, तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता पास होने से। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पिछले 10 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा सीडीपी, उनके 25, 26, 27, 28 नंबर आ रहे होंगे, और मैसेज भी किया था बच्चों ने जिनके नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं। तो आपका वहां 27-28 बन रहा है। अब हिंदी भी आप इस तरीके से पढ़ लीजिए 10-12 दिन बस। आप देखिए उसमें से 2011 से लेकर 2023 तक के पैसे सॉल्व करने हैं और प्रीवियस ईयर के पेडागोजी लगा देना है, तो आपके आराम से, और 2 से 3 बार कम से कम जब आप लगाएंगे तो देखेंगे आपको आने लगा है। क्लियर है? इतना कर लेना है, उसमें भी आपके 27-28 बनने लगेंगे। 55-56 नंबर बन गया। अब 35 नंबर के लिए 15-20 दिन और पढ़ लीजिए। आपको इस अप्रैल के माह में सीडीपी पूरा तैयार, फिर बचा मई और जून, फिर धुआंधार प्रैक्टिस, धुआंधार तैयारी आप और करेंगे। तो अगर इस आइडिया को फॉलो करेंगे दोस्त, तो आप 120 प्लस भी ला सकते हैं, 130 प्लस भी ला सकते हैं, 140 भी ला सकते हैं। लेकिन पहला फोकस आपको सीडीपी और हिंदी पे करना है। अगर आपका मैथ्स और संस्कृत या इंग्लिश कमजोर है तो इन 2 सब्जेक्ट से भी आप अपनी नैया पार करा सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। बहुत दुख हुआ मुझे जब 6.5 लाख में से सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे। बताइए, फिक्स पैटर्न होता है, जब आप यहाँ पर इतने कम लोग क्वालिफाई हो रहे हैं तो सुपर टेट में आप कैसे फाइट करेंगे दोस्त? तो ये गलत तरीका है आपके पढ़ने का। मैंने जो आपको तरीका बता दिया, और कोई चैनल बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। मोबाइल पे वीडियो पे कम काम करिएगा, रोज देखिए 1-2 वीडियो जो जरूरी है। ज्यादा फोकस आप अपने नोटबुक पर करिएगा, नोट्स जो बना है आपने नोट्स पे करिएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन वो आप ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। तो 2 तरीका मैंने आपको बताया, हिंदी कैसे पढ़ना है, सीडीपी कैसे पढ़ना है। इन दोनों सब्जेक्ट से ही आप जो है गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अच्छे नंबर के लिए आपको अदर सब्जेक्ट भी फोकस करना होगा, लेकिन इन 2 सब्जेक्ट्स को आप पढ़ेंगे मेरे तरीके से। मैंने भी इस तरीके से पढ़ाई किया है दोस्त, इसीलिए हम अभी इस पोजीशन पे हैं और आपको वो अनुभव शेयर कर रहे हैं। अनुभव के साथ जो चीज बताई जाती है वो ज्यादा कारगर होती है। क्लियर? तो आशा करता हूं आपको हिंदी वाला जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। सीडीपी का डाउट मैंने आपको पहले ही बता रखा है, किस चैनल से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है,
कौन सा चैनल बेस्ट रहेगा, और सीडीपी और हिंदी को पढ़ करके सिर्फ आप कैसे सीटीएट का पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। अब आपका काम शुरू। 1 हफ्ते का मौका दे रहा हूं, उसके बाद में कुछ और टिप्स और तरीके बताऊंगा। तब तक इस वीडियो में मैंने जो बताया है आप उसे फॉलो करिए, ठीक है। 1 हफ्ते 10 दिन में हिंदी को भी फतह कर दीजिए, साथ में सीटीपी की प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए आपकी, ठीक। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, जय हिंद।